वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार और एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 में 2020 के तहत जो है ब्लॉक हेल्थ मैनेजर BHM, ब्लॉक अकाउंटेंट, ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर BCM एवं वेक्टर बॉर्न डिजीज सुपरवाइजर जिसे शॉर्ट में VBDS के पदों पर जो चयन हेतु जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में पूरा डिटेल्स हम लोग जानेंगे। तो मैं चाहूँगा जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, साथ साथ जो है बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो जो भी नोटिफिकेशन है आप तक जल्द से जल्द पहुँचेगी। तो देखिए ये जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 में 2020 के तहत है। इसमें पूरा डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश करूँगा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 6 में 2020, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है देख लीजिए। तो विज्ञापन संख्या 6 में 2020 के तहत ब्लॉक हेल्थ मैनेजर, ठीक है, BHM, ब्लॉक अकाउंटेंट, ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर BCM एवं वेक्टर बॉर्न डिजीज सुपरवाइजर VBDS के पदों पर चयन हेतु दिनांक 1, 2 एवं 3 दिसंबर 2020 को अभ्यर्थियों का ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसे शॉर्ट में CBT कहा जाता है लिया गया। उक्त CBT में प्राप्त अंक तथा शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का मेरिट के आधार पर शॉर्टलिस्टेड किया गया है। तदनुसार उक्त पदों के लिए मेरिट के आधार पर, ध्यान रखिएगा, तदनुसार उक्त पदों के लिए मेरिट के आधार पर रिक्तियों के अनुसार 1:2.5 के अनुपात में, मतलब एक पद पर 2.5 कैंडिडेट, ठीक है, शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग किया जाना है, जिसे समिति की वेबसाइट जो दिया हुआ है पर अपलोड प्रकाशित कर दिया गया है। प्रकाशित शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों की सूची मेधा क्रम के अनुसार नहीं है, ये मेधा क्रम के अनुसार नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सभी संबंधित प्रमाण पत्रों के सत्यानुपरांत तदनुसार रिक्ति के अनुसार चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा। मतलब फाइनल सिलेक्शन लिस्ट तभी होगा जब आपका जो है सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। CBT में क्वालिफाइड शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों के सभी मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन हेतु काउंसलिंग के लिए तिथि, समय, स्थान निम्नलिखित सारणी के अनुसार निर्धारित किया गया है। ये अच्छा खबर है जो कैंडिडेट के लिए है। तो देखिए कैसे कैसे है। तो ब्लॉक हेल्थ मैनेजर के जो कैंडिडेट हैं BHM के कैंडिडेट, ठीक है, उनका जो है 13 जुलाई 2021 को टाइम जो है 10 से लेकर 5 बजे तक, और सीरियल नंबर जो होगा वो 1 से लेकर 40, टोटल अभ्यर्थियों की संख्या हो गया 40, ठीक है। स्थान की अगर बात की जाए कहाँ पर है, तो राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जिसे शॉर्ट में SIHFW से पूरा पटना 14 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। इसी तरह अगर हम लोग आगे चलें तो 14 जुलाई को, चूँकि 13 जुलाई से शुरू है, बहुत अच्छा है, समय कम दिया है, जल्दी जल्दी आपका हो जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो 14 जुलाई 2021 को जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 10 से लेकर 5 बजे तक, और टोटल जो कैंडिडेट जाएंगे वो 41 से 80 जाएंगे, इसका मतलब 40 कैंडिडेट जाएंगे, ठीक है। इसी तरह जो है आपका 15 जुलाई 2021 को 10 बजे से लेकर 5 बजे तक सीरियल नंबर 81 से 120, टोटल 40 कैंडिडेट जो है जाएंगे। और इस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इस तरह से सीरियल नंबर 1 से लेके 120 कैंडिडेट को सिलेक्टेड किया गया है DB के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। इस तरह ब्लॉक अकाउंटेंट की अगर हम लोग बात करें तो इनका भी जो है 13 जुलाई 2021 से चल रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और 15 जुलाई 2021 तक चलेगा। 13 जुलाई 2021 को मंगलवार है, उस दिन जो है 10 से 5 बजे तक सीरियल नंबर 1 से 48 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस तरह 14 जुलाई 2021 को 10 बजे से 5 बजे तक सीरियल नंबर 49 से लेकर 94 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस तरह 15 जुलाई 2021 को दिन गुरुवार है, उस दिन जो है आपको सीरियल नंबर 95 से लेकर 136 का, मतलब टोटल जो बात की जाए तो 13 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक में ब्लॉक अकाउंटेंट का जो है 1 से लेकर सीरियल नंबर 136 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। इस तरह ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर BCM की बात की जाए तो उनका जो है 13 जुलाई 2021 से उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा और 15 जुलाई 2021 तक चलेगा, ठीक है। टाइमिंग जो रहेगा वो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगा। अगर 13 जुलाई की बात की जाए तो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक सीरियल नंबर 1 से 66 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 14 जुलाई बुधवार को 10 बजे से लेकर 5 बजे तक सीरियल नंबर 67 से 130 कैंडिडेट का 130 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस तरह 15 जुलाई 2021 की बात की जाए
तो उसमें जो है सीरियल नंबर 131 से लेकर 194 टोटल जो है 64 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस तरह वेक्टर बॉन्ड डिजीज सुपरवाइजर की कैंडिडेट जो भी हैं, जिसे शॉर्ट में VBDS बोलते हैं, वेक्टर बॉन्ड डिजीज सुपरवाइजर, इनका भी 13 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक चलेगा। अगर डेट वाइज देखा जाए तो 13 जुलाई 2021 को टाइमिंग जो होगा वो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक सीरियल नंबर 1 से लेकर 28 तक होगा। 14 जुलाई को जो है सीरियल नंबर 29 से लेकर 56 और टाइमिंग जो होगा 10 से 5, और 15 जुलाई को जो है सीरियल नंबर 57 से 82, टाइमिंग जो होगा 10 से 5। इस तरह से जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब देखिए आगे कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप देखेंगे तो पहले चरण मतलब मॉर्निंग में आने वाले अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन टाइम 9:30 AM एवं दूसरे चरण आफ्टरनून में आने वाले अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन टाइम जो है 1:30 PM निर्धारित किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे शॉर्टलिस्टेड क्वालिफाइड अभ्यर्थी एक उक्त तिथि तक मतलब प्रकाशित सूची या तिथि के अनुसार निम्नांकित सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं उसकी एक स्वविप्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करें। वर्णित तिथि के उपरांत प्राप्त डॉक्यूमेंट पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्या क्या आपको लेके जाना है इनके अनुसार, तो बोल रहे हैं कि 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, उक्त परीक्षा का प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड, फोटो युक्त पहचान पत्र यथा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी हो, जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र या अंक पत्र। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर हम लोग देखें कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया था, क्योंकि आपको तो मालूम ही है जो क्वालिफिकेशन मांगा गया था वो क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आप जो है डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। तो ब्लॉक हेल्थ मैनेजर के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया था, जिसे शॉर्ट में BHM बोलते हैं। MBA मांगा गया था 2 years फुल टाइम इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 year फुल टाइम इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। इस तरह ब्लॉक अकाउंटेंट की बात की जाए कि ब्लॉक अकाउंटेंट में क्या मांगा गया था, तो इसमें जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया था वो बीकॉम फुल टाइम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी विथ एनी सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन टैली कोर्स ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम 6 month। ये आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट। बहुत से कैंडिडेट का ये क्वेश्चन था कि एक्सपीरियंस भी मांग रहा है क्या, तो देखिए एक्सपीरियंस तो अलग चीज़ है, एक्सपीरियंस अलग चीज़ है, लेकिन इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है उसके बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं। या फिर कोई CA इंटर या ICWA के इंटर कैंडिडेट हैं तो ब्लॉक अकाउंटेंट पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इस तरह हम लोग ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर की बात करें जिसे शॉर्ट में BCM बोलते हैं, तो ये क्वालिफिकेशन कर रहा है कि मास्टर डिग्री ऑफ सोशल वर्क जिसे शॉर्ट में MSW बोलते हैं फुल टाइम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, और MA इन सोशल वर्क फुल टाइम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, या MBA 2 year फुल टाइम विथ स्पेशलाइजेशन इन रूरल डेवलपमेंट रूरल मैनेजमेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और PG डिप्लोमा 2 year फुल टाइम विथ स्पेशलाइजेशन इन रूरल डेवलपमेंट रूरल मैनेजमेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ठीक है, इस तरह वेक्टर बॉन्ड डिजीज सुपरवाइजर जो VBDS के कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए विथ बायोलॉजी एज ए पेपर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा है कि एनी सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मिनिमम जो है 6 month का होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है परमानेंट 2 wheeler ड्राइविंग लाइसेंस एंड शुड बी एबल टू ड्राइव 2 wheeler। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है आपको। आगे देखें हम लोग, तो आगे इसमें क्या डिटेल्स आपको जानने योग्य है और आपको जानना चाहिए। तो आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। ठीक है, आगे हम लोग देखें तो पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी राजस्व पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र अविवाहित या विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने माता पिता के नाम एवं अस्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र एवं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान होगा। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं होने पर संबंधित घोषणा पत्र जो है मतलब क्या कि विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर का होना अनिवार्य है। इस तरह आगे अगर हम देखें तो आर्थिक कमजोर वर्ग जो जनरल कैटेगरी के EWS कैंडिडेट हैं के दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित
संबंधित जिलाधिकारी, अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी का स्तर से निर्गत आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। यदि आगे हम लोग देखें तो इसमें कहता है कि यदि आपने आरक्षित पद के लिए दावा किया है तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अनुसूचित जाति जनजाति के मामले में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य हो गया, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों के पास सक्षम प्राधिकार मेडिकल बोर्ड द्वारा निःशक्तता संबंधित प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ठीक है, आगे हम लोग चले तो जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके लिए भी जिक्र है कि स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी के आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण पत्र। ठीक है, आगे देखिए क्या है आपके लिए कि यदि कोई अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपरोक्त वर्णित सभी प्रमाण पत्र नहीं करते हैं तो लिए उनके मतलब इसके लिए, ठीक है, अगर कहता है कि यदि कोई अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के उपरोक्त वर्णित सभी प्रमाण पत्र नहीं करते हैं तो उसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, मतलब टाइम नहीं दे रहा है, इसलिए अच्छे से जाइएगा, सारा अपना डॉक्यूमेंट अभी से ही रेडी कर लीजिए। ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के समय के संबंध में यथा समय समुचित निर्णय के लिए समिति स्वतंत्र होगी, मतलब फुल उनके पास है स्टेट हेल्थ सोसाइटी के पास, तो अपना डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब एक एक डॉक्यूमेंट लेके जाएं, छोड़े नहीं कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र वही मान हो गए जिनका उल्लेख उम्मीदवारों ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया था। योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र के निर्गत होने की तिथि जो है कट ऑफ डेट जो दिया गया है वो 1/1/2020 के पूर्व का ही होना आवश्यक है। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि काउंसलिंग से संबंधित अद्यतन जानकारी समिति के अधिकृत वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। उपयुक्त वेबसाइट निरंतर देखना अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है। शॉर्टलिस्टेड क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को इसकी सूचना SMS ईमेल के माध्यम से दी गई है। यदि किसी अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का सूचना प्राप्त नहीं होती है तो उसके लिए राष्ट्र स्वास्थ्य समिति बिहार जिम्मेदार नहीं होगा। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आपको हमेशा एक्टिव रहना होगा। नोट, प्रकाशित शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों की सूची मेधा क्रम अनुसार नहीं है, ये बार बार जिक्र किया जा रहा है। राजेश कुमार, उप सचिव सह प्रभारी मानव संसाधन। अब देखिए इसमें एक और यहाँ नीचे कोटेशन है इंपॉर्टेंट जो आपको जानना चाहिए। लिखा है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह सरकारी अथवा गैर सरकारी बाह्य व्यक्ति हो, राष्ट्र स्वास्थ्य समिति बिहार में नौकरी दिलाने के नाम पर आपसे संपर्क स्थापित कर ठगी करने का प्रयास करता है तो ऐसे तत्वों के संबंध में अविलंब राष्ट्र स्वास्थ्य समिति बिहार कार्यालय को सूचित करें। ऐसे किसी तत्वों से संलिप्तता पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो है मिसगाइड ना होंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, कोई पैसा देकर आपको बोलेगा कि आपका सीट बुक कर दे रहे हैं, चलो मैं तुमको पहुंचा दूंगा, वहां मैं देखा हूं, वहां पर पैसा दोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे बातों में नहीं पड़ना। आपका मेरिट, आपका क्वालिफिकेशन, आपका नॉलेज ही आपको जॉब दिलाएगा। थैंक यू वेरी मच।